जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अन्य कई नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, झल झूलनी एकादशी, डोल एकादशी, वामन एकादशी, करवटनी एकादशी, पार्श्व एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु ने क्षीरसागर में करवट ली थी, इसीलिए इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के पीछे एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि इसी दिन माता यशोदा ने जलवा पूजन भी किया था। इसी पावन दिन माता यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण को पहली बार घर से बाहर लेकर गई थी, इसीलिए सभी गोकुलवासियों ने उत्सव मनाया था और झांकियाँ सजाई थी। तब से लेकर आज तक जलझूलनी ग्यारस पर झांकियाँ निकाली जाती है और प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह को नदी या तालाब में स्नान करवाया जाता है। इसे बेवान निकालना भी कहते हैं और राम रेवाड़ी भी इसी का नाम है। इस एकादशी को कई स्थानों पर मेला भी भरता है, जिसमें प्रमुख रूप से चारभुजा जी का, सांवरिया जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। चारभुजा जी और सांवरिया जी राजस्थान राज्य में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया के प्रभाव से सभी लोगों को मोह में डालते हैं, लेकिन जो केवल और केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के संदर्भ में यह श्लोक महाभारत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। इस एकादशी में शरणागति के बारे में बताया गया है। आज की एकादशी की कथा एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया था। वह स्वयं भगवान को ही जीत लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? इस एकादशी को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? हे मधुसूदन, यह सब मुझे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अति पावन, पुण्यदायिनी, स्वर्ग व मोक्ष को देने वाली एकादशी है, जो कि समस्त पापों का नाश करती है। इस उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अगर कोई व्यक्ति इस दिन यज्ञ व हवन करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत व पूजन करता है उसे तो वही फल प्राप्त होता है जो फल ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने से होता है। इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं। आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और कैसे वामन रूप धारण किया। जब आप निद्रा में होते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी और सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवता लोग यह बात सहन नहीं कर पाए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। तो अर्जुन ने पूछा, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सब बताएं।
तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल मिलेगा। अब राजा ने मुझे बालक समझकर यह स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। राजा के वचन देने के बाद मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुँह रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उसी समय सभी देवता मेरी स्तुति करने लगे। मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे किया। तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके सिर के ऊपर रख दिया। इस तरह सभी का हित ध्यान में रखकर उस असुर भक्त को मैंने पाताल पहुंचा दिया। फिर मैंने उससे प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शयन करती है। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों ही में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान ना करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को गया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हरिकारी की बुरी होती है। जो वैष्णवजन 24 एकादशी करते हैं, उनके इस बार का फलाहार वालन काकड़ी है। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस पुण्यदायिनी एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रदोष व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा।